जताया है, किस पर वोट डाल के उसने अपनी किस्मत को कैद करवा दिया है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और अब लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आ रही है वैसे वैसे हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे। देखिए, रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिल रही है। रुझानों में बहुमत से काफी आगे बीजेपी निकल चुकी है, जबकि बंगाल में टीएमसी महज अभी 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि बीजेपी 183 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है रुझानों में जो निकलकर सामने आया है, जिसे बीजेपी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल के जब नतीजे आए थे तब भी आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सिटी ने आपको सबसे पहले बताया था कि बीजेपी जो है वो बंगाल में सरकार बना सकती है, क्योंकि रुझान जो हैं अब वो इसी तरफ इशारा करने लगे हैं। और यही वजह है कि चर्चा ये बहुत ज्यादा तेज हो रही है कि अगर ये रुझान जो आ रहे हैं ये अगर परिणामों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को 183 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है एक तरफा सरकार जो है यहाँ बनाती हुई बीजेपी नजर आएगी और बड़ी पार्टी यहाँ पर जागृति बीजेपी निकलेगी। क्योंकि देखा जाए तो जनसंघ की संस्थापक माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसके बाद उन्हीं की चीजों को आगे लेकर के बीजेपी चल रही थी और साथ की लड़ाई कहीं ना कहीं जागृति ये यहाँ पर बीजेपी के लिए बन गई थी। हमारे साथ जागृति मेहमान भी जुड़े हुए, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। जागृति, उनका रुख करेंगे। बिल्कुल निरंजन जी, देखिए जिस तरीके से हम लगातार रुझान देख रहे हैं और सबसे दिलचस्प है पश्चिम बंगाल और असम के रुझान, जहां पर जिस तरह से कैंपेनिंग में जलवा देखने को मिला टीएमसी और बीजेपी का, या असम में बात करें कांग्रेस और बीजेपी का, लेकिन अब टीएमसी में तस्वीर बिल्कुल उलट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भी काफी आगे चल रही है। निश्चित रूप से जागृति जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर अपनी राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न की है, उसका परिणाम इन 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 2 राज्यों के अंदर स्टैग लगा हुआ था, पुडुचेरी और असम, वहां तो उन्होंने रिपीट किया ही है। साथ में बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से आजादी के बाद में पहली बार पश्चिम बंगाल का किला ध्वस्त करके और वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित करके, आज जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता था कि अंग बंग कलिंग, यानी कि आसाम, बंगाल और उड़ीसा, उसके साथ साथ अब आप यूं कह सकते हैं कि मगध, अंग बंग और कलिंग, यानी कि पूरे पूर्वी भारत के ऊपर एक छत्र कहीं ना कहीं भगवा लहराता हुआ दिख रहा है। इसका मुख्य कारण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में सधी हुई रणनीति और डे टू डे बेसिस के ऊपर जनता को जिस तरीके से कनेक्ट किया, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी केवल और केवल जिसको एसआईआर का मुद्दा बना करके, पहले जब मैं कई बार कह चुका था कि देखिए पिछले 6 महीनों में अगर ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर हम अगर गौर करते हैं मनोराज जी, पल्लवी जी, तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि 6 महीने पहले वो आक्रामक राजनीति कर रही थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं रचनात्मक राजनीति के ऊपर आए और अब रक्षात्मक राजनीति, यानी कि आखिर में आकर के विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इसी से कहीं ना कहीं ये चीज प्रतीत होने लग गई थी कि उनको आभास हो गया है कि इस बार उनका किला और उनका गढ़ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं निरंजन जी, 2021 की आपको तस्वीरें याद है जब व्हीलचेयर पर वो आई थी और पैरों में चोट उनके लगी हुई थी पट्टी बांधकर, तो कहा तो उस समय भी गया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर ममता बनर्जी खेलने की कोशिश कर रही हैं। पल्लवी जी देखिए पल्लवी जी, आप इस चीज को देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सिद्धार्थ शंकर राय की कांग्रेस सरकार से ही वहां पे एक राजनीतिक संस्कृति ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिसको आप यूं कह सकते हैं कि राजनीति में हिंसा का घोलमाल। और उसके बाद में 36 वर्षों का पश्चिम बंगाल जो वामपंथी सरकारें थी वो, और उसके बाद में 2011 के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से रिजीम चेंज की, लेकिन रीजन चेंज नहीं किया, यानी कि जो चुनावी संस्कृति थी वो वैसी की वैसी रही। और 2021 की आप बात करें तो देखिए, मेरा तो यह मानना है कि 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जीतने लायक मतों तक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार गलती की कि वहां पे सुरक्षा बलों को जिस तरीके से इस बार डिप्लॉयमेंट किया है, 2400-2500 कंपनियां वहां पे भेजी गई केंद्रीय सुरक्षा बलों की, और जिस तरीके से जनता में एक भरोसा उत्पन्न किया गया। आप एक चीज देखिए कि अगर 2021 इस बार से पहले के चुनाव में देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि हिंदू जो एरियाज है वहां पे वहां पे जो वोटर टर्नआउट है वो 60-65% वोटर टर्न